नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के सू मोटो पावर्स के बारे में जानकारी लेंगे। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का ये सू मोटो पावर काफी बार न्यूज में रहता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अक्सर इस पावर को यूज करता है। ये जो सू मोटो पावर हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का, ये पावर अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के केस में यूज किया था। उसके अलावा अब भी एकदम रिसेंट केस कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में भी इस सू मोटो पावर को यूज किया था। तो ये जो सू मोटो पावर है ये आखिरकार है क्या, इसकी पूरी जानकारी अब हमें मिलने वाली है। तो ये जो सू मोटो पावर है ये एक कोर्ट की अथॉरिटी है, यानी ये जो पावर है ये कोर्ट की पावर है, जिसको आप कोर्ट की अथॉरिटी भी कह सकते हैं कि कोर्ट किसी भी केस पे फैसला सुना सकता है। कोर्ट कैन हियर एनी केस या फिर एनी पिटीशन जो कि वो खुद से कर रहा है ऑन इट्स ओन। यानी आप देखिए, जब भी कुछ ऑफेंस होता है, जब भी कोई क्राइम होता है, तो एक पार्टी होती है जो अफेक्टेड होती है। ज्यादातर जो पार्टी अफेक्टेड होती है वो पार्टी क्या करती है, वो पार्टी एक तो केस फाइल करती है जिसको हम कहते हैं पिटीशन फाइल करना, या फिर वो जो पार्टी होती है वो कोई कंप्लेंट करती है और उसके कंप्लेंट या पिटीशन के आधार पे कोर्ट में केस शुरू होती है। अब ऐसा समझ जाओ कि ये जो पार्टी है इसने ना ही कोई कंप्लेंट की ना ही कोई पिटीशन फाइल की, बट सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि ये केस के ऊपर मैंने फैसला खुद से सुनाना चाहिए, तो कोर्ट उस केस को खुद ही अपने पास ले सकता है, खुद ही उस केस को शुरू कर सकता है और इस केस पे फैसला भी सुना सकता है। तो इसी पावर को सू मोटो पावर कहा जाता है। तो अब हमारे सामने ये सवाल उठता है कि आखिर कोर्ट को उस इवेंट के बारे में या उस इंसिडेंट के बारे में जानकारी कैसे मिली जो कोर्ट ने उस केस को अपने पास खुद से सुनवाई के लिए लिया। तो इस इंफॉर्मेशन के आधार पे अब ये इंफॉर्मेशन कोर्ट को कहां से पहुंचती है कि भाई ऐसा कोई इवेंट हुआ है, जैसे कि मणिपुर में कुछ इवेंट हुआ है या फिर कोलकाता में कोई रेप केस हुई है। तो ये इंफॉर्मेशन कोर्ट को एक तो मीडिया से पहुंच सकती है, कोई लेटर से पहुंच सकती है, या फिर कोर्ट को एनी अदर सोर्स से ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ है और उसी आधार पे कोर्ट अपने आप उस केस को अपने कोर्ट में बुलाता है और उस केस पे सुनवाई करता है। अब अगला सवाल हमारे सामने ये उठता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा करने का प्रोविजन कोर्ट को दिया गया है? क्या कोर्ट को ऐसा पावर दिया गया है? ऐसा कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या? तो इसका आंसर है यस। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि वो सू मोटो केसेस पे काम कर सकता है। आर्टिकल जो 226 है ये इवन हाई कोर्ट्स को भी ये पावर देता है कि हाई कोर्ट भी सू मोटो केसेस के ऊपर काम कर सकता है। अब ये जो सू मोटो पावर का यूज किया जा रहा है ये कोर्ट हर बार तो नहीं करता होगा। अगर हर बार ये पावर का यूज किया रहता तो हर एक केस को कोर्ट ने खुद से बुलाया रहता, बट कोर्ट हर एक केस को खुद से नहीं बुला रहा है। तो कुछ सिचुएशंस होती है जिस सिचुएशंस में कोर्ट इस सू मोटो पावर का यूज करता है। अब ये सिचुएशंस कौन कौन सी है ये हम सबसे पहले जान लेते हैं। जो ऐसी पहली सिचुएशन है वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आप अगर सोच रहे हैं कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है तो मैं आपको ये भी बता देता हूं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी क्या। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी हम ये बोल सकते हैं कि कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स को फॉलो ना करना, कोर्ट की इंसल्ट करना या फिर कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स को डिसओबे करना, दैट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर ऐसा कोई करता है किसी भी कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऐसी केसेस को खुद से अपने पास बुला के सू मोटो पावर यूज करके उस पे सुनवाई कर सकता है। तो पहली केस बनती है जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। कोई भी व्यक्ति जब कोर्ट की इंसल्ट करता है, कोर्ट के ऑर्डर्स को डिसओबे करता है, तब ये सू मोटो पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी कंडीशन बनती है वो है रीओपनिंग ऑफ ओल्ड केसेस। ठीक है, अब रीओपनिंग ऑफ ओल्ड केसेस यानी जो पुरानी केसेस थी, क्या ऐसे केसेस को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट फिर से खोल सकता है? तो इसका जवाब है यस, ऐसा हो सकता है। अब सबसे पहले आपको ये बता दूं कि कुछ पुरानी केसेस थी, जब ये केस चल रही थी तो कोर्ट के पास या उस पर्सन के पास जो ये केस चला रहा था उसके पास कोई एविडेंस नहीं थे। अब कोर्ट को ये पता चला कि अभी कुछ एविडेंस जो है ये डिस्कवर किए गए हैं। अब कुछ एविडेंस डिस्कवर हो गए, अब उस कोर्ट पे फिर से सुनवाई, उस केस पे फिर से सुनवाई हो सकती है। तो कोर्ट क्या करेगा, अभी जो एविडेंस मिले हैं उसके आधार पे उस केस पे, पुरानी केस पे फिर से सुनवाई करेगा। तो दूसरी सिचुएशन बन रही है रीओपनिंग ऑफ ओल्ड केसेस। अगली जो सिचुएशन है वो है ऑर्डर्स इन न्यू केसेस।
अब देखिए नई केसेस, अब हमने जो पहले देखा वो पुरानी केसेस को फिर से खोल सकता था। अब कोर्ट कुछ ऑर्डर्स पास कर सकता है इन न्यू केसेस। अब कोर्ट क्या करता है कि जब कोर्ट को ये पता चलता है किसी भी पर्सन से, या फिर फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं किसी भी मीडिया से, या कोर्ट को एनी अदर सोर्सेस से कोई इंफॉर्मेशन मिल गई है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, तो कोर्ट क्या कर सकता है, नई केसेस को डायरेक्टली अपने पास बुला सकता है। जब कोर्ट को ये पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति पिटीशन फाइल नहीं कर रहा है, कंप्लेंट फाइल नहीं कर रहा है, बट कोर्ट को खुद इंफॉर्मेशन मिल गई है किसी मीडिया से या किसी अदर सोर्स से, तो इस सिचुएशन में भी, नए केसेस में भी सू मोटो पावर का इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद जो अगली सिचुएशन बन रही है वो है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जी हाँ, जो हम अगली सिचुएशन देख रहे हैं वो है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट्स है ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। अब जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है, अगर ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, अगर ये फंडामेंटल राइट्स को कोई तोड़ देता है, तो ऐसे वक्त जिसके फंडामेंटल राइट्स तोड़े गए वो अफेक्टेड पर्सन या अफेक्टेड पार्टी अगर कोर्ट में खुद से कंप्लेंट या पिटीशन फाइल नहीं कर रही है, तो ऐसे वक्त कोर्ट खुद से ऐसी केसेस को सू मोटो पावर यूज करके अपने पास ला सकता है। उसके बाद जो अगली सिचुएशन हमें देखने मिलती है वो है पब्लिक इंटरेस्ट को लेके। अब देखिए, जब पब्लिक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, यानी ऐसा कोई इवेंट हुआ है, ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ है जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, यानी वो बहुत सारे देश की जो पब्लिक है उस इंसिडेंट से जुड़ी हुई है, तो ऐसे वक्त अगर कोई कोर्ट में केस या कंप्लेंट नहीं भी फाइल करता है, तो इन पब्लिक इंटरेस्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऐसे केसेस को अपने पास ले सकता है खुद से, और इसी पावर को सू मोटो पावर कहा जाता है। सो ये थी पूरी इंफॉर्मेशन सू मोटो पावर के बारे में। आई होप आपको सू मोटो पावर जो कि सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का है, जो हर बार न्यूज में रहता है, वो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। इसी तरह के वीडियो के साथ हम अगले बार फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।